अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। अगर हमारे पास कोई ऐसी रजिस्टर हो जिसके ऊपर इस तरह कलर बैंड मार्किंग हो कि पहला कलर है ब्राउन, दूसरा ब्लैक, तीसरा ब्लैक और इसके बाद गोल्ड और आखिर पे ब्लैक कलर हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये है सवाल मेरे देखने वाले की तरफ से। अभी इसकी जो कलर आइडेंटिफिकेशन है वो हम करेंगे इस तरह कि ये ब्लैक है, इसके बाद ब्लैक आ रहा है, फिर ब्लैक आ रहा है, फिर इसके बाद गोल्ड आ रहा है। इसका मतलब है ये तो 3 नंबर रजिस्टर के हैं, ये टॉलरेंस है, और आखिर पे जो बैंड है, अगर तो छठा बैंड होगा तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा। यहाँ पर ये ब्लैक बैंड जो है ये वायर बाउंड को शो करेगा, तो इसकी वैल्यू बनती है 1। ये ब्लैक 0 होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लायर है तो इसको 1 कर देंगे, और ये ±5% आ जाएगा गोल्ड में, और ये हो जाएगा ब्लैक वायर बाउंड नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू बनी 10 ओहम ±5% नॉन इंडक्टिव वायर बाउंड। इसका क्या मतलब है? इसमें यह है कि इसके ऊपर जैसे हीटर के अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है उस तरह की वायर लगी होती है, लेकिन ये डबल तह में होती है। पहली तह अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरी तह एंटी क्लॉकवाइज होगी। इससे क्या होगा कि जो पहली का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि तार में जब करंट गुजरती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को पहली तह के मैग्नेटिक फील्ड को दूसरी तह का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल करेगा, तो ये इंडक्टर नहीं बनेगा बल्कि एज अ रजिस्टर काम करेगी। तो इसको कहते हैं नॉन इंडक्टिव वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वैल्यू है 10 ओहम ±5%। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।